तो बच्चों हम आज का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह आपका हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का यूज करके हम रिएक्शंस में केपी और केसी कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आपके सामने जो रिएक्शन लिखी हुई है वो है आपका हेट्रोजीनियस रिएक्शन है, क्योंकि देखिए इसमें सॉलिड भी है और गैस भी है। ठीक है, तो चलो इस पे देखते हैं अप्लाई करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड है इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड है इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है। इवन बल्कि मैं ये बताऊं, कोई भी सब्सटेंस जो प्योर सॉलिड है या जो प्योर लिक्विड है ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, देखिए मैं आपको इसको जस्टिफाई करके दिखाता हूँ कि कैसे ये है। ठीक है, देखिए जैसे सपोज करिए अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट का हमको निकालना है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे भाई, इसका तो क्या निकालोगे, मोल्स पर लीटर। ठीक है, मान लो वी एम एल में है, कोई बात नहीं, वी एम एल में है तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ एन जो मोल है, मोल को पहले लिखो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, आप लिखिए वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, और 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो 1000 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए कॉन्सेंट्रेशन हो गया या फिर मोलरिटी आ गई इसकी। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान से देखो कि जो W अपॉन V है वो क्या है, वो डेंसिटी है। यहाँ से देखिए मैं इसको एक बार थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये जो है वो डेंसिटी है, इसको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड। और इस रिएक्शन में देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेंसिटी भी कांस्टेंट होगा, ये तो पक्का है। अच्छा चलो, डेंसिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, 1000 कांस्टेंट है, एम मोलर मास है वो भी कांस्टेंट है। तो जब सब कुछ कांस्टेंट है तो फिर भाई इसका कंसंट्रेशन भी क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ ना बच्चों, कांस्टेंट हो गया देखिए। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का भी क्या होगा, वो भी सॉलिड है, उसका भी कांस्टेंट होगा, एन अपॉन वो भी ले लो, एन यहाँ पे भाई उसका चलो जो भी मोल होगा उसका, तो एन अपॉन वी एम एल ले लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ भी क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू इंटू 1000, उसी तरह जैसे ऊपर लिखा हमने। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो हम नीचे क्या लिखेंगे, मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इंटू वॉल्यूम जो हमने लिया था। और जैसा हमने पहले समझाया उसी की तरह यहाँ भी क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, ये कांस्टेंट रहेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट भी कांस्टेंट है और कैल्शियम ऑक्साइड भी कांस्टेंट है। ठीक है, बस जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नहीं कांस्टेंट होगा, क्योंकि आपको पता है ना जो गैस है, भी गैस में क्या है, गैस का मोल या मास जो है वो आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि गैस तो आपकी बन रही है ना। ठीक है, लेकिन आप ध्यान करो जिस कंटेनर में वो गैस प्रेजेंट होगी उसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट है भाई, वो थोड़े ही एक्सपैंड कर जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो CO2 के केस में क्या हो जाएगा, चलो वो भी देख लो आप। CO2 के केस में क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे CO2 की बात करें तो CO2 की अगर हम बात करें यहाँ पर तो CO2 में क्या होगा, एन अपॉन वी एम एल। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो एन तो चलो इसी तरह बता देते, इसको भी लिख लो W अपॉन 1000, और यहाँ भी आप लिख लो मोलर मास इनटू वॉल्यूम। अब आप देखिए इसका तो डेंसिटी चेंज होगा ना भाई, क्योंकि इसका मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और वॉल्यूम कितना है, वो उतना ही है, जो भी कंटेनर का वॉल्यूम है उतना ही है ना। ये यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। ठीक है, तो आप देखो ये भी यहाँ पे इसका क्या है, डेंसिटी है, ये जो डेंसिटी क्या है ये आपका बदलेगा, डेंसिटी वेरिएबल होगा।
आप रिएक्शन में ध्यान से समझिए, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, इनके कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट रहेंगे, मास चाहे जितना भी ज्यादा हो जाए चाहे जितना भी कम हो जाए। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी बदलेगा क्योंकि इसके मोल्स बदलेंगे, मास बदलेगा, बट वॉल्यूम सेम रहेगा, एंड इवन उसका प्रेशर भी बदलेगा। ठीक है, तो अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे फिर बताता हूं मैं। अब केपी पहले देखो, केसी कैसे निकालेंगे। केसी निकालने के लिए क्या इसका है हमारे पास। देखिए केसी निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर केसी निकालने के लिए, केसी निकालने के लिए हम कैसा तरीका, हम यहाँ पे कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड लिख लो भाई, यहाँ बीच में सेफ रहोगे। सॉलिड यहाँ पे क्या लिख लो, CO2 गैस लिख लो। ठीक है, यहाँ पे, और नीचे आप उसको क्या करो, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट लिख लो, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड लिख लो। ठीक है, अब जैसा कि हमने बताया कि कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट तो सॉलिड है, तो भाई सॉलिड को सॉलिड के साथ ले जाओ। यहाँ पर हम के इक्विलिब्रियम इनटू क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड एंड डिवाइडेड बाय कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड। ठीक है, ऐसे, और ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 के, ऐसे। और ये जो नीचे हमने एक्सप्रेशन बनाया, इसका जो नया नाम है यही केसी है। यहाँ पे इसका जो केसी आएगा वो क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 के बराबर हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब एक्चुअली में क्या होता है कि आपको बहुत सारी बुक्स में ये लिखा है, इसका जो दूसरा तरीके से बताते हैं वो सही नहीं है। कम से कम आईटी जेईई की आप तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो वो सब फर्जी चीजें नहीं चलेंगी। यहाँ आपको क्या बताते हैं, डायरेक्ट लिखना बताते हैं। डायरेक्ट कैसे लिखना बताते हैं, आपको ये बता देंगे कि सॉलिड और प्योर लिक्विड, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 होता है, तो आप 1 रख दो। तो वो क्या करेंगे ना, ये जो हमने इक्विलिब्रियम वाला लिखा हुआ है, कि इक्विलिब्रियम लिखा है ना, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड अपन कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें वो क्या कहेंगे कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड 1 कर दो, कैल्शियम कार्बोनेट 1 कर दो। तो अपने आप के इक्विलिब्रियम को के बोलेंगे ये केसी हो गया, फिर वो बोलेंगे के इक्विलिब्रियम को केसी लिख लो, और वो CO2 के बराबर कर देंगे। आपको लॉजिक नहीं बताएंगे, आपको रटा देंगे और गलत तरीके से रटाएंगे, ये इनवैलिड है। आप सोचो, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड का क्या कॉन्सेंट्रेशन 1 हो सकता है दोनों का? पॉसिबल नहीं, कुछ भी नहीं, किसी हालत में नहीं हो सकता। तो ये सब गलत इंफॉर्मेशन बुक में दी हुई हैं, आप उनसे बचिए और सही चीज आप सीखिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हम आपको दूसरा बताते हैं, इसका केपी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो केपी कैसे निकालेंगे, केपी, यहाँ पे देखिए केपी, केपी इसका कैसे निकालेंगे, केपी आपको मैं सिखाता हूँ। देखिए केपी निकालने के लिए यहाँ पे आप क्या करो, एक दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ले लो के डैश, और उसको आप लिख लो ऐसे, यहाँ पे लिख लो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, और इनटू यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको इस केस में प्रेशर ऑफ P ऑफ CO2। ठीक है, P ऑफ CO2। तो अब यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा आपको कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन जो हमारा है वो अलग है, इसलिए हमने इसको क्या बोला कि हमारा ये के डैश इक्विलिब्रियम रहेगा, ये के इक्विलिब्रियम पुराना वाला नहीं है, ये के डैश है। ठीक है, अब देखो यहाँ भी वही करेंगे हम, यहाँ पे आप के डैश इक्विलिब्रियम में क्या करो, कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कांस्टेंट है, तो इसको हम इधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे, कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे सॉलिड, और यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, देखिए वो इधर आ गया।
कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, यहाँ क्या बचा भाई, पी ऑफ CO2 बचा। ठीक है, अब ये मिलकर के ना तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका ये इसके केपी बन जाएगा, इसी को केपी बोलते हैं, पी ऑफ CO2। ठीक है, तो ये देखिए ये सही तरीका है इसका, पूरा विद लॉजिक बताया, और ये आप पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत जबरदस्त यूज है। अगर ये आप नहीं सीखते हैं तो इसके बिना फिजिकल केमिस्ट्री आप रटेंगे और गलत सलत पढ़ेंगे, और जेई के क्वेश्चन में फंस जाएंगे, नीट के क्वेश्चन में फंस जाएंगे। ठीक है, इसका जो गलत तरीका है बताने का वो क्या है, कैसे बताते हैं, बुक्स वगैरह में क्या लिखा रहता है, या कई लोग पढ़ाते भी ऐसा है, वो कहेंगे भाई देखो ऐसा करो, जस्ट मिनट, एक मिनट बच्चों, वो आपसे बताएंगे कि देखो भाई ये के डैश इक्विलिब्रियम, नहीं वो के डैश तो बताएंगे ही नहीं, वो तो कहेंगे यहाँ पर ये केपी है, और ये केपी क्या करेंगे, वो यहाँ पे इसको सीधे केपी लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, और यहाँ पे लिखेंगे पी ऑफ CO2, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसे पढ़ाएंगे। ठीक है, और फिर आपसे कहेंगे भाई ऐसा करो, क्योंकि प्योर सॉलिड का जो कॉन्सेंट्रेशन 1 होता है, तो यहाँ 1 ले लो, और यहाँ ले लो पी ऑफ CO2, और यहाँ पे क्या ले लो, यहाँ भी 1 ले लो, क्योंकि यहाँ भी क्या है नीचे सॉलिड, यहाँ भी 1 ले लो, तो ये देखो यही केपी हो गया। तो आपको ऐसे बोलेंगे कि ये देखो केपी है। अरे भैया ये गलत है, ये गलत, हाँ नहीं चल जाता है, छोटी मोटी जगह चल जाता है, पर देखो जब आप अच्छे क्वेश्चन करोगे, अच्छे कॉम्पिटिशन बैठोगे, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो इसको इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो, ये नहीं करना है, ये रॉन्ग है, इग्नोर दिस। ठीक है, इग्नोर दिस। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आपको अभी आज बताया कि एग्जैक्टली जो है ये कैसे होता है आपका हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। एक